इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। जैसे वनस्पतियाँ पुनः उग आती हैं, वैसे ही हिंसक खेलों में मरने वाले जीव भी पुनः जीवित हो जाते हैं। तो फिर जैसे वनस्पतियाँ काटने पर पाप क्यों नहीं लगता, वैसे ही हिंसक खेल खेलने में पाप क्यों? देखो, एक फूल को तोड़ते समय तुम्हारे मन में कोई क्रूरता का भाव आता है क्या? नहीं। पर जब तुम कोई गेम खेलते हो और किसी को शूट करते हो, उस समय क्या आता है? बोलो, कैसा भाव आता है? उसे मारने का। मारने का भाव हिंसा है कि नहीं है। तो मारने का भाव, अगर हिंसा का भाव करोगे तो पाप के भागी बनोगे कि नहीं? बनोगे ना। इसलिए वनस्पति को इन खेलों से मत जोड़ो, और जितने भी एप्लीकेशन लोड किए हो ना, सबको इंस्टॉल कर देना। अच्छे काम करो, क्रिएटिव काम करो, फिजिकल गेम खेलो, जिससे तुम फिजिकली और इमोशनली अच्छे हो सको। खेलना कबड्डी खेलो, दिमागी खेल खेलना, शतरंज खेलो, कैरम बोर्ड खेलो, समझ गए? जिससे अच्छा हो सके, दौड़ धूप हो सके, वैसा खेल खेलना। नमोस्तु गुरुवर। किशोरावस्था के बच्चों को अपनी चंचलता पर किस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए? इस उम्र में स्वाभाविक चंचलता आती है। उसके बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन की एक बाउंड्री फिक्स करनी चाहिए, जिसको लक्ष्मण रेखा, और उसके लिए संकल्पित हो जाना चाहिए कि इसे हम किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई गलती हो जाए तो माँ बाप को जरूर बताना चाहिए, उनसे छिपाना नहीं चाहिए। और माँ बाप से मैं कहूँगा कि बच्चे यदि भरोसा करके अपनी कोई दुर्बलता आपके समक्ष बताते हैं, तो आप उन्हें सीख दीजिए, सजा नहीं। अगर सही सीख मिलने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो माँ बाप सही सीख दे, वातावरण दे, और कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए। और बच्चे यदि भावना योग करने लगे तो उनमें स्वाभाविक स्थिरता है। नमोस्तु गुरुवर। बालक जब जन्म लेता है तो उसकी छवि साफ और स्वच्छ होती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मन में विकृतियां आने का क्या कारण है? बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था में हमारी जो छवि होती है बड़ी साफ सुथरी होती है, और उम्र बढ़ते 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 उसमें विकृतियां आने लगती है। ये केवल मनुष्य की बात नहीं है, पूरी प्रकृति को देखो। एक कोपल में जो आकर्षण होता है वो पत्ते में नहीं होता। एक कली जितनी आकर्षक होती है उतना फूल नहीं होता। एक नन्हा पिल्ला जितना आकर्षक होता है, बड़ा हो जाने पर वो प्राणी उतना आकर्षक नहीं होता। इसी तरह एक बच्चे में जो आकर्षण होता है, बड़े में उतना आकर्षण नहीं होता। आपने पूछा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि प्रकृति हमारे अंदर के गुणों और दोषों को समय सापेक्ष प्रकट करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, हमारे अंदर वैसे गुण दोष उभरने लगते हैं। ये प्रकृति का सामान्य सा नियम है।
हाँ, इसमें वातावरण, परिवेश और माँ बाप बड़े निमित्त होते हैं। अगर उस बच्चे को गर्भ से ही अच्छे संस्कार मिले तो वो अच्छाइयों को बढ़ाएगा। अगर वो अच्छे परिवेश में रहे तो उसके अंदर अच्छाइयाँ खिलेगी। लेकिन यदि विपरीत परिवेश मिल जाए तो उत्तरोत्तर अच्छाइयाँ कम होगी, बुराइयाँ बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। सारे दोष और गुण संसर्गजन्य होते हैं, तो हम संसर्ग का परिणाम मानते हैं। आप लोगों के शब्दों में कहें तो ये आज की ऊपरी हवा का प्रभाव है। जैसे जैसे दुनिया की हवा लगती है, विकृतियां बढ़ने लगती हैं। नमोस्तु गुरुवर, घर में रहकर समर्पण भाव कैसे बनाकर रखें? घर में रह कर के समर्पण भाव कैसे रखें, अहम आर्याता। देखिए, समर्पण को बढ़ाने के लिए एक सूत्र रखिए, मुझे कर्ता बुद्धि नहीं रखनी है, कर्तव्य के भाव से अपना काम करना है। घर परिवार की बात हो, दुनियादारी की बात हो, अगर कर्ता बुद्धि छूट गई, स्वाभाविक रूप से कर्तव्य भाव घट बढ़ेगा, अहम चूर होगा, समर्पण आगे बढ़ेगा। उसको जगाने के लिए हमें जीवन और जगत के यथार्थ को जानना जरूरी है। जब तक हम उसे ठीक रीति से नहीं समझते, तब तक वो हमारे जीवन में सही रूप में घटित नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुवर, त्याग और नियम में क्या अंतर है? देखिए, त्याग होता है और नियम में भी त्याग होता है। नियम किसी चीज का अल्पकालिक समय के लिए त्याग किया जाए तो नियम कहलाता है, और किसी वस्तु का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाए तो यम कहलाता है। तो त्याग के रूप अनेक हैं, नियम में भी त्याग है, पर केवल नियम ही त्याग नहीं है, त्याग अनेक हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, उपादान यदि जागृत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या तात्पर्य है? उपादान यदि जागरूक है तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता। बात को समझना है। हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। हवा में लहर उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन किस में? पानी में ही ना। पानी जो लहराने को राजी है। दुनिया में निमित्त कदम कदम पर आते हैं। मैं सोचूं कि कोई मेरी निंदा न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में मेरी निंदा कर सकता है, पर मैं सामने वाले की निंदा से प्रभावित न हो पाऊं, ये मेरे हाथ में है। यदि मेरी साधना पक्की होगी तो दुनिया में कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। और साधना यदि कच्ची होगी तो निंदा तो बहुत दूर की बात, प्रशंसा में थोड़ी कमी रह जाएगी तो प्रभावित हो जाऊंगा कि उसने मेरी ठीक प्रशंसा नहीं की, सही बात नहीं की। तो ये सब बातें आती है साधना की प्रखरता से। हम उत्तरोत्तर अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाने की कोशिश करें। आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि जिसके अंतर मन में विकसित हो जाती है, उसके लिए यह सब बातें सहज गम्य हो जाती है। और जो उससे शून्य होते हैं वो छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं और हमेशा आरोप की भाषा का प्रयोग करते हैं।
ऐसा क्यों उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इस वजह से हो गया, ऐसा था, ऐसे सरकमस्टांसेस हो गया, इसलिए हो गया। अरे हो गया सो हो गया। मैं अंदर से मजबूत रहूंगा तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। नमोस्तु गुरुवर, गृहस्थाश्रम से भगवान नहीं बन सकते तो भाग्यवान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, गृहस्थाश्रम से भगवान न बना जाए, भाग्यवान बना जाए। आपने पूछा भाग्यवान कैसे बन सकते हैं। मैं तो ये समझूं, ये कहना चाहूँगा कि जो सही रीति से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उसे अपने आप को भाग्यवान ही मानना चाहिए। वो भाग्यवान है तभी इस तरह की उत्तम चर्या का पालन कर रहा है, शुभ संयोगों का पालन कर रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे संयोग मिलते हैं, लेकिन यदि हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि अभी हमारा भाग्य फूटा है। जीवन में प्राप्त संयोगों का हम सही प्रयोग करें, हमारा भाग्य चमकेगा। नमोस्तु गुरुवर, वह कौन सी मुख्य बातें हैं जो मनुष्य को जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अच्छा इंसान बनाए रखती है? आपने पूछा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बना सकती है। मैं आपसे कहूँगा, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 4 गुण हमारे भीतर होनी चाहिए। पहली बात, श्रद्धा। हृदय में श्रद्धा हो अपने प्रति, परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति। दूसरी बात, शुचिता हो, पवित्रता हो। जो मनुष्य पवित्रता से जुड़ता है उसका जीवन आगे बढ़ता है। तीसरी बात, संतोष हो। संतुष्टि मनुष्य की प्रगति का आधार है, शांति का आधार है, स्थिरता का आधार है। और चौथी बात, संयम होना चाहिए। तो श्रद्धा, शुचिता, संतोष और संयम, ये 4 गुण यदि मनुष्य के जीवन में प्रकट हो जाए तो वो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद हमेशा उसका साथ देगी, जीवन की उन्नति का आधार बनेगी। नमोस्तु गुरुवर, देह दृष्टि और आत्म दृष्टि में क्या अंतर है? देह दृष्टि और आत्म दृष्टि में आपने अंतर पूछा है। सीता के प्रति रावण की दृष्टि थी और सीता के प्रति लक्ष्मण जी की भी दृष्टि थी। रावण की दृष्टि देह दृष्टि थी और उसने उसी दृष्टि से सीता का अपहरण किया। लेकिन लक्ष्मण जी लंबी कालावधि तक सीता के साथ रहे, पर कभी नजर उठा करके भी नहीं देखा। रामायण का एक प्रसंग है, जब सीता हरण हो गया, रामचंद्र जी सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वन में फिर रहे थे। रास्ते में सीता के गिराए हुए आभूषण दिखे जो अनसुईया ने उन्हें दिए थे। उन आभूषणों को देखकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण देख, ये हार सीता के प्रतीत होते हैं, ये कुंडल सीता के प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण मौन, कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक रामचंद्र जी की दृष्टि जब नुपुर पर पड़ी, बिछिया पर पड़ी, तो लक्ष्मण ने कहा, भैया मुझे नहीं मालूम बाकी चीजें किसकी है, पर ये बिछिया माता सीता की है। ये बिछिया माता सीता की है, 100% उनकी है, क्योंकि मैं रोज उनकी पाद वंदना के लिए जाता था तो मेरी नजर इस पर पड़ती थी। ना हम जानामि केवरे, ना हम जानामि कुंडले,
नुपुरे तु अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। न तो मैं केयूर जानता हूं न कुंडल जानता हूं, लेकिन इस नुपुर को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, क्योंकि मैं नित्य पाद वंदना के समय इसे देखता था। ये एक उदात्त दृष्टि है। तो ये देह दृष्टि और आत्म दृष्टि में अंतर है। आकर्षण दोनों में होता है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग अलग होता है। तो एक भौतिक आकर्षण है, एक आध्यात्मिक आकर्षण है। दोनों को अलग अलग दृष्टि से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। नमोस्तु गुरुवर। संघर्ष जीवन को ऊंचाई देता है, लेकिन संघर्ष तो विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए किया जाता है। लेकिन जिसके जीवन में प्रतिकूलता ही ना हो, तो वह किस प्रकार जीवन की ऊंचाई प्राप्त करे? बात बिल्कुल सही है कि बिना संघर्ष के जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। आपने पूछा है कि संघर्ष तो केवल विपरीत परिस्थितियों में किया जाता है। जिसके पास सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, उसके लिए कैसा संघर्ष? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये संसार ही ऐसा है जिसमें कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके जीवन में संघर्ष नहीं। सब प्रकार की अनुकूलताएं किसी को होती नहीं, चक्रवर्तियों को भी नहीं होती। उनके सामने भी चुनौतियां आती है, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें भी कठिनाइयों के दौर से गुजरना होता है। संघर्ष का होना इस संसार की नियति है। तो संघर्षों से कभी घबराओ मत। और आज किसी के सामने सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, तो ज़्यादा मुगालते में मत रहना। कब समय अपना पासा पलट दे और तुम्हारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने आप को तैयार रखो। और हमारे आचार्यों ने तो इतना तक कहा कि अगर तुम्हारे पास अनुकूलताएं हैं तो भी तुम कुछ तपस्या करो। क्यों? क्योंकि अदुख भाविदम नानम दुहे जाति विनश्यति तम्मा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। तुम्हारे सामने अनुकूलता है तो भी प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास करो, क्योंकि सुख से पाया हुआ ज्ञान दुख आने पर कपूर सा उड़ जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में सत्व है, अपनी शक्ति के अनुसार दुख की भावना भाव। ये बात किसके लिए की गई? हम योगियों के लिए की गई। तो यही स्थिति तुम्हारे लिए है। तुम्हारे सामने अनुकूलताएं हैं तो भी उस अनुकूल स्थिति में भी प्रतिकूलता को सहने का अभ्यास बनाना चाहिए, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक। हमें चलाकर वैसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और ऐसा होगा तभी हम जीवन के झंझावात में अपने आप को सलामत रख सकेंगे। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री,
श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड,